कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कहीं कोई लड़ाई हो रही हो और आप देख के ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार ये बंदा सही है या फिर ये बंदा सही है, आपके क्लाइंट्स आपकी बात नहीं मानते या फिर आपकी अम्मी आपकी बात नहीं सुनती, तो ये एक चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। ये NLP टेक्निक इंशाअल्लाह ताला आपको हर जगह मदद करेगी, तो इसीलिए अपने होश उड़ाने के लिए तैयार रहिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कमाल NLP टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी, जो कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ को बदल के रख देगी। आपको ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। जी हाँ, ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, लेकिन ये टेक्निक है क्या और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये एक इजी टेक्निक भी है पर इजी नहीं भी है। देखिए, एक चीज़ जानना आपको बहुत ज़रूरी है, NLP बहुत बड़ी है, ठीक है। ये किसी एक स्टडी का नाम नहीं है, ये किसी एक टेक्निक या ट्रिक का नाम नहीं है। NLP एक बहुत बड़ी स्टडी है जिसको हम जो है आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और मैं आपको NLP की टेक्निक का पार्ट बताने वाली हूँ, ठीक है। और ये जो NLP की टेक्निक का पार्ट है ये भी आपकी ज़िंदगी बदलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि NLP टेक्निक सुनने से या जस्ट एक दफ़ा प्रैक्टिस करने से ही नहीं होगी। आप अगर NLP का पूरा कोर्स भी ले लें और आपको समझ आ भी गई कि NLP क्या है, आपके पास NLP के हवाले से सर्टिफिकेट भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन वो तब भी काम नहीं करेगी अगर आप भी इसको सही से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को जो भी ट्रिक्स या टेक्निक्स बताती हूँ उन्हें जस्ट सुनने के बजाय प्रैक्टिस किया करें। ओके, सो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये NLP टेक्निक क्या है। मान लीजिए कि आपकी एक बहन है और आप जो है उसका इत्र इस्तेमाल करते हैं और वहाँ जो है आप जाते हैं और आपकी बहन जो है आपको यानी कि कहती है कि मेरा इत्र तुमने इस्तेमाल किया है, क्यों इस्तेमाल किया है, मैंने जब मना भी किया था कि मेरा इत्र इस्तेमाल मत करना। आगे से आप कहते हैं कि तो क्या हुआ, मैंने एक दफ़ा ही तो इत्र इस्तेमाल किया, इसमें क्या इतनी बात हो गई। तो आगे से कहते हैं मैंने मना किया था फिर भी मेरी बात तो सुनती नहीं हो। ऐसे करके आपके ना आपकी बातचीत शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। और आप जो है कि इसमें क्या हो गया, मैं तुम्हारी बहन ही हूँ, मैंने इतना क्या कर दिया है, इतना मुझ पर क्यों चीख रही हो। तो ये आपकी सिचुएशन है। अब आप ऑब्जर्वर बन के इस सिचुएशन को देखें। जैसे कि आप सोचिए कि दो हो रहा है तो इसके अंदर से सही कौन है, ऑब्वियसली आपकी बहन इसके अंदर सही होगी। एज अ ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर बन के देखेंगे तो ऑब्वियसली जो सही निकलेगी वो होगी आपकी बहन, बिकॉज अगर उसने आपको मना किया था तो वो इधर आपको नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। दूसरी सिचुएशन अब कर लेते हैं, आप और आपकी बहन ही है। अब आप जो है आपका इधर है और आपकी बहन इस्तेमाल कर लेती है और आप फिर उससे कहते हैं कि मेरा इधर क्यों इस्तेमाल किया, मैंने मना किया था जब मत करना। तो आगे से वो भी ऐसे जवाब देना शुरू कर देती है और इसके अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो निकलेंगे सही आप, ठीक है। तो ये एक टेक्निक बहुत मजे की है। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको हर सिचुएशन को 3 पहलू से देखना है, 3 पहलू से देखना है, 3 जगहों से देखना है। पहला है खुद बन के, जैसे कि आप जो हैं आपके किसी के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, आप किसी के साथ इवन लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को देखना है कि आप सही हैं कि नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फिर आपने जाना है, आपने देखना है दूसरे नज़रिए से, दूसरे बंदे के नज़रिए से। आप किसी क्लाइंट के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, वो क्लाइंट बन के देखें। आप अपनी बहन के साथ लड़ रहे हैं, किसी के साथ लड़ रहे हैं, आप वो दूसरा बंदा बन के देखिए। आप जो है किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो दूसरा बंदा बन के देखिए कि वो आपकी बातों को कैसा परसीव कर रहा है, या फिर ऐसे ही अगर बातें आपको बोली जाएँ तो आपको कैसा लगेगा, या फिर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू में जो वो कह लें सह रहा है या जो सुन रहा है वो जो है आप सुन के देखिए कि कैसा फील होता है। और तीसरा आपने एक और चीज़ करनी है, क्या, ऑब्वियसली एक तो समझ आता है कि खुद बन के देखना, दूसरा होता है दूसरों के कह लें जगह जाके देखना कि उसको कैसा लग रहा है। तीसरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वर बनना। यानी कि आप समझ लीजिए कि आपके सामने ही वो यानी वो सीन हो रहा है कि 2 लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, निगोशिएशन हो रही है, जो भी हो रहा है वो आपके सामने बैठ के वो 2 लोग कर रहे हैं और आप जो हैं आप यहाँ बैठ कर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, दोनों में से। ये 3 चीज़ें करनी है।
ये जो चीज़ है ये आपको ज़िंदगी में अपने डिसीजन सही करने में बहुत मदद करती है। अपने पास्ट के वाक़यात उठा के आप आगे देख सकते हैं, सोच सकते हैं उसके ऊपर कि यानी कि इसके अंदर कौन सही था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अभी किसी के साथ लड़ाई हुई है, तो आप जो है तहम्मुल से अपने आप को कह लें आराम से बैठ के जो है आप सोच सकते हैं कि मैं जो कह रहा था मैं ये फ़ील कर रहा था और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू ये था, वो ये कह रहा था। ठीक है, वो दोनों एक दफ़ा पहले अच्छी तरह उसको महसूस करें, फिर आपने ऑब्जर्वर बनना है उस कह लें उस इवेंट का कि वो जो हो रहा था क्या वो सही हो रहा था। आपने बस ऐसे बैठ के मतलब सोचना है और देखना है कि जैसे दो लोग लड़ रहे हैं या फिर जो भी हो रहा था, आपने वो जस्ट एक तीसरा बंदा बन के देखना है वो चीज़। और ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी ये जानने में कि आपके डिसीजन सही थे या नहीं, या आपके आने वाले डिसीजन सही होंगे कि नहीं। आने वाली सिचुएशंस को आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं पहले ही, तो आप जो है ये चीज़ बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि जो सेल्स मैन होते हैं ना, जो प्रोफेशनल सेल्स मैन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी से भी पहले किसी क्लाइंट से निगोशिएट करने से पहले वो जो है इन सिचुएशंस को देखते हैं। जैसे कि सेल्समैन पहले बैठा हुआ है और आप समझ लीजिए कि आपके सामने क्लाइंट है, तो आप जो है उसको क्या ऐसा ऑफर करेंगे कि क्लाइंट को अच्छा लगेगा। ठीक है, वो खुद बन के भी देखते हैं, वो क्लाइंट बन के भी देखते हैं और वो उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करके भी देखते हैं। और ये जो है बहुत कमाल की टेक्निक है, ये आपको अपनी ज़िंदगी में हर जगह जो है बहुत ज़्यादा तरक्की देगी। और आप ये टेक्निक इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं और अपने दिमाग को तेज़ कर सकते हैं। एक वाइज बंदा होगा वो ये टेक्निक ऑब्वियसली यूज़ करेगा, बिकॉज ये जो टेक्निक है ये आपको एनालाइज करने में, सिचुएशन एनालाइज करने में बहुत मदद करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।